नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। लखनऊ में देर रात बवाल हो गया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर बवाल हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने गुंडा कहे जाने के विरोध में राजभर के घर पर पथराव कर दिया, नारेबाजी की है। पुलिस ने किसी तरह चिरौरी करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले स्टूडेंट्स को मंत्री आवास से हटाया। राजभर परिवार के सदस्य घर में थे, लेकिन छात्रों का आक्रोश देखते हुए इसकी वजह से घर से कोई बाहर नहीं निकला। छात्रों ने काफी देर तक राजभर के घर के बाहर तांडव किया। इस घटना के बाद लखनऊ में तनाव बन गया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने एक वीडियो जारी किया है। हम ये सब चीजें आपको दिखाएंगे, घटना के वीडियोस भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और पूरी डिटेल आपसे बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले पर अब बड़ी तेज रफ्तार से बातचीतें शुरू हो चुकी हैं। काफी चीजें सामने आ चुकी हैं, कई चीजें हैं। मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ बुधवार रात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों में आक्रोश छा गया। यह आक्रोश देर रात छाया जब यह घटना 9 बजे के आसपास की है। मंत्री आवास पर ये छात्र पहुंचे और वहां तांडव होने लगा। ये कुछ विजुअल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र हैं, रुकने का नाम नहीं लेते नजर आ रहे हैं। अब ये चीज बड़ी असमंजस है, कैसे पुलिस प्रशासन रोके। मंत्री का आवास है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आवास घेर लिया। इन छात्रों ने जाकर नारेबाजी करते रहे। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर का पुतला भी फूंक दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई है। छात्रों और पुलिस में जमकर नोक-झोंक हुई है। और सुन लीजिए पहले। अभिमन्यु नाम है भाई मेरा, अभिमन्यु नाम है, अभिमन्यु नाम है। अरे भैया तो क्या है, बच्चों वाले काम कर रहे हैं उनका पुतला फूंक दिया। उसके बाद बवाल होता रहा और ये बवाल तांडव मचा रहा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन बच्चों की चिरौरी करता नजर आया। नारेबाजी करते हुए मंत्री का आवास घेर लिया। वहीं पर राजभर जी का भी आपने देखा, पुतला फूंक दिया। पुलिस से छूटकर कार्यकर्ता बार बार मंत्री के आवास के गेट पर चढ़ने लगे। इस दौरान आवास के अंदर ईंट पत्थर और जूते चप्पल भी फेंक दिए गए। कार्यकर्ताओं ने शोर मचाते मंत्री को बाहर निकलने का चैलेंज दिया। 2 दिन पहले जहां पुलिस इन्हीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा रही थी, वहीं आज अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने काबू पाया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों की आज नेम प्लेट भी नोच डाली, और वही पुलिस जो तीरंदाज थी, पीठ लाल कर दी, वो पुलिस आज चिरौरी कर रही थी। मंत्री राजभर ने एक चैनल से बातचीत में कार्यकर्ताओं को गुंडा बता दिया। इसी बात से ये कार्यकर्ता गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर भी मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ट्रोलिंग हो रही है। वहीं आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा पुलिस ने सही नहीं किया है, हाथ पैर तोड़ना कतई स्वीकार्य नहीं है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेहद संस्कारवान संगठन है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य पुष्पेंद्र वाजपेयी ने कहा, हम लोग ओपी राजभर के आवास के बाहर जमा हुए थे। विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है जो एक शैक्षिक परिवार की परिकल्पना करता है। ओम प्रकाश राजभर खुद गुंडा है, गुंडई के दम पर सरकार में आए हैं। जीवन भर गुंडई करने वाला, जाति की राजनीति करने वाला हमको गुंडा कहेगा। जब तक इनका इस्तीफा नहीं ले लेंगे छोड़ेंगे नहीं, पूरे प्रदेश में इनके पुतले जलाए जाएंगे। दूसरे सदस्य विकास ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अनुशासित और छात्र हितैषी संगठन को लेकर विवादित बयान दिया है। एबीवीपी लगातार छात्र हित में आवाज उठा रहा है, मगर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बाराबंकी स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार एबीवीपी के सदस्यों के साथ लाठियां बरसाई गईं, वो सब ठीक नहीं है। इस पर उनके बेटे अरुण राजभर ने कहा, मंत्री जी के आवास पर कुछ छात्र संगठन पत्थर फेंक रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को गाली गलौज कर रहे हैं। अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। यह गुंडागर्दी, प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। क्या कहा, ये सुन लीजिए अरुण राजभर ने। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवाज पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए, वहां नहीं आपकी सुनी जा रही। देश के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही हो। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है
कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पे चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साताभद्रता करें, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। ये बयान आपने उनके बेटे का सुना, ये बयान उन्होंने आजमगढ़ से दिया है। वो घर पर नहीं थे, जो लोग घर पर थे वो भय की वजह से घर से बाहर नहीं निकले। ये आखिर हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में तो कानून का राज था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, एक सीओ साहब सस्पेंड हुए, एक चौकी इंचार्ज पूरी लाइन हाजिर हुई, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुआ। मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ बुधवार रात गुस्सा भड़का है। अब यह गुस्सा कितना भड़का रहेगा, कितना इस पर होगा, इस पर अभी समझना होगा। ओपी राजभर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लाठीचार्ज सवाल पर संविधान देश से चल रहा है, देश कानून से चल रहा है। आप शिक्षा मंत्री से मिलो, प्रमुख सचिव शिक्षा से मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो, यहां से काम नहीं होता तो रक्षा मंत्री से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो। कानून तोड़ने पर तो प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ेगा। लालू जी को जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, पहले प्यार से मनाएगी, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनाएगी, तब भी नहीं मानोगे तो डंडा चलेगा ना। ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को नागवार गुजरी है। ये हमला बीजेपी के गले की हड्डी बनेगी। राजभर इसे उनका बेटा भी कह रहा है कि ये पिछड़ों पर हमला है। अब अगड़े पिछड़े की लड़ाई कब तक चलेगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आवाज पर यह बवाल होना वास्तव में ही बेहद खतरनाक साबित होगा। लखनऊ में ये बहुत नोकझोंक हुई है, बहुत आपाधापी हुई है। अनिल यादव हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि ओबी राजभर जी पिछड़े समाज से आते हैं, मेहनती और जमीनी नेता हैं। भाजपा के बड़े बड़े महारथी उनके सामने हर मामले में प्यादे हैं। अभी रात में भाजपा पोषित गुंडों ने उनके घर पर पथराव किया है, वो सिर्फ इसलिए कि पिछड़े समाज से आते हैं। भाजपा की मनवादी सामंती सरकार में पिछड़े समाज की यही हैसियत है। वैसे ओम प्रकाश राजभर भी के अंदर स्वाभिमान जाग गया तो भाजपा की 5 दर्जन सीटें वो अकेले निपटा देंगे। ये बात निश्चित तौर पर सटीक है कि ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर इस तरीके से अगर ये बवाल होगा तो इसका असर तो पड़ेगा। गौतमपल्ली स्थित उनके आवास पर यह बवाल होता रहा। अभी ओम प्रकाश राजभर का बयान नहीं आया है, उनका बयान आएगा फिर इस पर चर्चा होगा। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझा के वहां से हट गए हैं बच्चे। अब देखना यह है कि इस पर पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि पिछली बारी घटना में जब पुलिस फंस गई थी तो पुलिस कोई कार्रवाई करने से भी बचती नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।